हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 3 दैट इज वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का 3.5 दैट इज इरेशनल नंबर्स सीखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर है क्या? देखो, बहुत पहले अराउंड 800 बीसी से पहले तक है ना, मैथमेटिशियन क्या एज्यूम करते थे कि जो भी सारे नंबर्स है उसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर को पी बाई क्यू है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं मैंने। हाँ, मतलब कोई भी नंबर को मैं पी बाई क्यू, वन कोई इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पशन था 800 ईयर्स पहले तक, मतलब 800 बीसी से पहले तक। बट जब पाइथागोरस है ना, बौद्धियाना और पाइथागोरस, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह बनाया तो उन्होंने देखा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका साइड का स्क्वायर, इसका साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका साइड का स्क्वायर। तो उससे क्या जाता है, मान लो एक वन साइड का ट्राइंगल लिया, वन साइड का ट्राइंगल ये लिया, तो ये इसका हाइपोटेनस कितना होता है, √2 हो जाता है। ठीक है, तो एक नया क्लास ऑफ नंबर्स आ गया जिस जो √2 है ना, √3, √5, ये जो नंबर थे इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे। ठीक है, तो अभी तक ये किसी को पता नहीं चला कि ये रैशनल था कि इरेशनल था। ठीक है, इवन दो बहुत सारे लोग को आइडिया लग गया था कि हाँ ये शायद से रैशनल नहीं है क्योंकि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको प्रूफ करना था। ठीक है, अभी तक प्रूफ हुआ नहीं था। तो क्या हुआ, एक हिप्पैकस बोल के, हिप्पैसस बोल के, ठीक है, एक स्टूडेंट थे, पाइथागोरस के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने एक न्यू वे ऑफ प्रूफ निकाला दैट इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि √2 इरेशनल है। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट वे ऑफ प्रूविंग था। ठीक है, उन्होंने क्या किया देखो, इस तरीके में क्या होता है, जैसे कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है, बट उन्होंने क्या स्टार्ट करा, उन्होंने ये एजम्पशन से स्टार्ट करा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो मैं क्या √2 इस सम इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिख सकता हूं, है ना। पी बाई क्यू लिख सकता हूं, वेर पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। पी बाई क्यू क्या है, को प्राइम है ना, इसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है देखो, जैसे कि मान लो एक मेरा नंबर है 3/4। 3/4 को मैं क्या फर्दर कैंसिल कर सकता हूँ कोई नंबर से? नहीं कर सकता। कोई दूसरा नंबर लेते थे, 12/16 लेते। अब 12/16 को देखो, ये 4 से 3 टाइम्स चला जाएगा, 4 से 4 टाइम्स चला जाएगा, आ गया 3/4। तो 12 और क्या बोलते हैं, 12 और 16 क्या ये को प्राइम में नहीं है, क्योंकि ये एक फर्दर कैंसिलेबल है। ठीक है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया 4 से 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो मुझे मिला 3/4। अब क्या 3/4 क्या और फर्दर कैंसिलेबल है? नहीं है। 3/4 को आप कोई नंबर से आप काट नहीं सकते और कैंसिल नहीं कर सकते, इसीलिए 3/4 क्या हो जाता है, को प्राइम। ठीक है, तो मैं √2 को पी बाई क्यू लिखा, वेर पी बाई क्यू क्या है, को प्राइम है, मतलब इन पी और क्यू को फर्दर काट नहीं सकते, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिसे आप काट पाओ, है ना। चलिए, आई होप आपको को प्राइम का मतलब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो √2 इज पी बाई क्यू लिखा। अब देखो क्या करा, इस इक्वेशन को बोथ साइड में स्क्वायरिंग करा है, तो बोथ साइड को स्क्वायरिंग करा तो ये बना 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बना 2, क्यू स्क्वायर को इधर पे ले गया तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, है ना। तो इधर से देखने में क्या है, देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू सम नंबर है ना, 2 इंटू सम नंबर है। मतलब पी स्क्वायर क्या है मेरा, पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर। पी स्क्वायर क्या है, इवन नंबर। अगर पी स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो पी भी मेरा इवन नंबर होगा, है ना। अगर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स सम इंटीजर, पी स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन, द नंबर इज सेल्फ मस्ट बी एन इवन। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला, पी जो नंबर है, पी खुद में ही क्या है, इवन है। तो इसीलिए मैं क्या लिख पाऊंगा, पी इक्वल्स टू 2k। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी इक्वल्स टू 2k, मतलब पी क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर हमेशा 2 इंटू सम नंबर, मतलब 2 से मल्टीप्लीकेबल नंबर है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पी का वैल्यू 2k यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बन गया 2 क्यू स्क्वायर था, 2 क्यू स्क्वायर ही रह गया, और पी के जगह 2k रख दिया, 2k होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। 2 से 2 कटा, बचा क्या मेरे को, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, अब फिर से मुझे यहाँ पे पता चला क्यू स्क्वायर जो है, ये जो क्यू स्क्वायर है वो भी इवन है। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू सम नंबर हो रहा है। अगर क्यू स्क्वायर भी इवन है तो क्यू भी इवन होगा। आई होप समझ में आया। सेम डिडक्शन से जैसे मैंने पी को इवन बोला, सेम वे में क्यू स्क्वायर भी तो इवन है, 2 इंटू सम नंबर हो रहा है। अगर क्यू स्क्वायर इवन है तो क्यू भी क्या होगा, इवन होगा। सो क्यू विड ऑल्सो बी क्यू इक्वल्स टू
सम 2 इंटू सम नंबर j, मान लो, है ना, क्यू भी इवन है। अब देखो, अभी हम लोगों ने ये एज्यूम किया पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर मुझे ये पता चला पी भी इवन है, क्यू भी इवन है ना। पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि √2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू था, है ना। इसका मतलब पी मुझे क्या मिला, पी मुझे मिला 2k मिला, और क्यू मुझे क्या मिला, सम 2j मिला। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 2 तो ये इनका कॉमन फैक्टर तो कैंसिलेबल नंबर है। पर मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं फर्दर उसको कैंसिल कर पाऊं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या अराइज हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज हो गया, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर मैंने सॉल्व करते करते मुझे पता चला पी और क्यू क्या है, को प्राइम नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज हम लोगों ने यही रॉन्ग एजम्पशन ले लिया था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने यही किया। तो हम लोगों ने किया क्या, वैसे हम लोगों ने सबसे पहले √2 को रैशनल एज्यूम किया, तो √2 को पी बाई क्यू लिखा, है ना। तो स्क्वायरिंग किया, उसको इधर पे ले गया, तो 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर उधर पे चला गया, तो 2q² इक्वल्स टू पी। इधर से मुझे टू सॉरी इधर से मुझे ये पता चला क्यू इज इवन, है ना। वैसे ही मुझे पी भी इवन मिल गया, सेम वर्क करके मुझे पी इज ऑल्सो इवन मिला, तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। तो ऐसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि √3 इरेशनल है। तो सेम वे में क्या मैं ट्राई टू प्रूफ √3 इरेशनल, तो सेम वे में क्या √3 को भी इरेशनल में प्रूफ कर पाऊंगा, बिल्कुल। कैसे करते हैं, √3 का मैं करके बताऊंगा। सेम तरीके से √5 भी कर पाओगे, 7 और 10 सेम √2 को जैसे करा वैसे ही करना है। ठीक है, मैं √3 का मैं करके बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल, √3 को रैशनल अज्यूम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिख पाएंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्या क्या, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे को क्या मिला, 3q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला, देखो 3 जो है पी स्क्वायर का फैक्टर है ना। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर 3 है, तो पी का भी फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देयरफॉर पी कैन बी रिटर्न इज एज सम 3k, है ना। दिस माय फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करूंगा, पी का वैल्यू 3 के यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कहता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। पुट p इक्वल्स टू 3k इन pq1, p का वैल्यू 3 के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3q² इक्वल्स टू 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया, 3q² इक्वल्स टू 9k²। 3 से ये 3 टाइम्स कटा, बचा q² इक्वल्स टू 3k²। अब इधर से मुझे ये पता चला q², अगर q² का फैक्टर अगर 3 है, तो q का भी फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देयरफॉर मैं q को भी लिख पाऊंगा, q इज इक्वल टू सम 3j। इसको मैं लिख लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे p कितना मिला, सेकेंड इक्वेशन से p इक्वल टू 3k, है ना, और q क्या मिला, 3j। देयरफॉर √3 क्या बन गया, √3 इक्वल टू p बाई क्यू था, इसका मतलब 3k/3j था, तो 3 से कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, पर मैंने क्या एज्यूम किया करा था, √3 क्या है, √3 इज अ रैशनल नंबर, जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेर यहाँ पे ये भी लिखना है, वेर p एंड q आर को प्राइम्स, आर को प्राइम मतलब कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। पर मुझे यहाँ पे p और q का एक कॉमन फैक्टर मिल गया, दैट इज 3, देयरफॉर कंट्राडिक्शन इज अराइज्ड, fiction has arised ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हम लोग ने यही गलत एज्यूम कर दिया कि √3 क्या है, रैशनल है, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। therefore √3 is irrational। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है एग्जाम में। चलिए, सेम तरीके से आप √5, √7 और √10 को भी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ √n। अब √n मतलब हम लोग को अगर कंस्ट्रक्ट करना पड़ा √2 लेंथ कैसे करेंगे, √3 लेंथ कैसे करेंगे, √5 लेंथ कैसे करेंगे, वो देखेंगे। ठीक है, देखो √n लेंथ, कोई भी लेंथ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जैसे दिस आर नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन में मुझे ये पता है दिस इज 0, मान लो ये लेंथ है 1,
और ये लेंथ है 2, क्योंकि हमारे स्केल में ही रहता है 1 और 2 सेंटीमीटर का लेंथ रहता है। ठीक है, मान लो मैंने ये 1 2 लेंथ ले लिया। अब मुझे यहाँ पे इस नंबर लाइन में √2 कहाँ पे होगा वो पता करना है। ठीक है, तो √2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो एक ये वाला लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ कितना है 1 यूनिट का हो गया। सेम वे में इधर से भी एक परपेंडिकुलर में एक 1 यूनिट का लेंथ ऐसे बना लूंगा, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला अभी तक, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्ट करा, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा जिसका ये 1 यूनिट है और ये वाला लेंथ 1 यूनिट है। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, क्या ये √2 हो जाएगा, है ना। आई होप आपको पाइथागोरस पता है। अगर ये तीनों साइड ए बी सी है तो ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस। मुझे ए बी क्या मिलेगा, √ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मुझे ए बी क्या मिला इधर पे, √ऑफ ए सी का स्क्वायर 1 + 1 विच इज √2। तो ये वाला लेंथ मुझे मिला √2। ठीक है, अब ये लेंथ मुझे √2 मिल गया, है ना। ये लेंथ अब मैं क्या करूंगा, कंपास की मदद से ये वाला जो लेंथ है मैं नंबर लाइन पे ऐसे गिरा दूंगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मुझे लेंथ मिलेगा, ऐसे आप कंपास लेके ऐसे डॉटेड लाइन खींच के यहाँ तक टच कर दो, तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, दिस लेंथ इज माई √2 लेंथ। क्लियर है। चलिए, अब अगर √3 निकालना पड़ा तो क्या करोगे, देखो √3 के लिए क्या करना है आपको, √3 लेंथ कैसे आएगा, देखो मान लो ये आपका 1 यूनिट का साइड है और ये आपको मान लो √2 यूनिट का साइड है। अगर 1 और √2 का यूनिट का साइड हो गया तो क्या ये वाला लेंथ √3 हो जाएगा, बिल्कुल। अगर ये √2 है, ये 1 है ना, तो पाइथागोरस लगाओगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो √3 मिलेगा। करके देखो, इसको √3 हटा देते हैं। मान लो जैसे ए बी सी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू √ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो इधर पे क्या मिलेगा, √1 + 2 विच इज √3। तो मुझे ये मिलेगा √3। ठीक है, तो इसी डायग्राम में अगर मुझे √3 बनाना पड़ा, देखो ये मेरे पास √2 ऑलरेडी है ही। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से 1 यूनिट ये ड्रॉ कर दूंगा। अगर यहाँ से मैंने 1 यूनिट ये राइट एंगल मैंने ड्रॉ करा, तो इन दोनों साइड्स को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या हो जाएगा, मेरा √3 हो जाएगा। ऐसे आप √3 भी ड्रॉ कर सकते हो। तो करके दिखा देते हो एक आपको √3 से। मैं क्या करूंगा इस बार, यहाँ से मैं एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दिस इज 1 यूनिट का लेंथ जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी √3, क्योंकि ये है 1 और ये है √2। ये वाला लेंथ कितना था, ये जो अभी मिटाया, ये लेंथ है मेरा √2। अगर ये 1 है, ये √2 है, ये 1 है, ये √2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस √3 हो जाएगा। सो दिस वन वुड बी माई √3। ठीक है, तो ऐसे आप √3 भी ड्रॉ कर सकते हो। इधर से आप अगर डॉटेड लाइन बनाओ, मतलब कंपास लेके ऐसे डॉटेड लाइन से इधर पे आप खींच दो, तो ये पॉइंट आपका लेंथ हो जाएगा √3 लेंथ। ठीक है, चलिए, तो दिस इज हाउ यू प्लॉट रूट ऑफ एन नंबर इन अ नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यही तरीका सीखना है। चलिए, वैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, √3 मैंने करके दिखा दिया। अब √5 कैसे करोगे, ठीक है, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है। चलिए, √5 के लिए क्या करना है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, दिमाग लगाने से बेटर है। तो अच्छा है आप दिमाग लगाओ। जैसे कि ये √3 है, ठीक है, अब √5 निकालेंगे, क्या करूंगा, देखो √5 के लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा। मान लो ये √3 और ये √2। अगर ये √3 हो गया और ये √2 हो गया, तो मुझे ये वाला लेंथ क्या मिलेगा, √5 मिलेगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो, अगर मान लो ये है √4 और ये है 1, तो भी क्या मुझे √5 मिलेगा। √4 मतलब 2 1। अगर ये लेंथ 2 हो गया और ये वाला लेंथ 1 हो गया, तो ये वाला लेंथ √5 मिलेगा, बिल्कुल। तो आप क्या करो, इस बार 2 लेंथ ले लो, यहां से लेके यहां तक 2 लेंथ। ठीक है, इस बार मैं ग्रीन कलर के पेन से कर देता हूँ, थोड़ा सा थिक कर देता है पेन को। क्या करूंगा, यहां से यहां तक का लेंथ ले लूंगा, दिस इज 2 लेंथ, है ना। फिर जहां से यहां तक मैं क्या कितना लेंथ ले लूंगा, दिस वुड बी में 1 लेंथ, ये 2 ये 1, है ना। अब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो नंबर लाइन में निकालना है तो बस इसको ऐसा करके खींच दो। सो दिस पॉइंट वुड बी में √5 यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है, तो ऐसे आप √5 √7 √6 कुछ भी नंबर हो, आप किसी का भी रूट निकाल पाओगे ऑन नंबर लाइन। चलिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आता है 3.5.3, दैट इज द स्टोरी ऑफ पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे एक मैथमेटिशियन थे माधवा। ठीक है, वो थे, ही बिलोंग फ्रॉम केरला, तो उन्होंने केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था। तो उन्होंने देखा ये जो पाई जो है, पाई इज ए इरेशनल नंबर। आई होप आपको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है, लगभग 3.141 समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाता। ठीक है, तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने पाई का वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन देने का ट्राई किया। जैसे आर्यभट्ट ने 499 सी में दिया था, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है। ठीक है,
तो माधवा ने क्या किया, हम लोग को प्रिसाइज तरीका सिखाया पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, पाई जो है किसी एक फाइनाइट नंबर से नहीं बनता, इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज के नंबर्स के सम से बनता है। तो वो सीरीज कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, पाई इज समथिंग 4 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी सीरीज को अगर कंटिन्यू करें तो हम लोग को कैसा सीरीज मिलेगा, जैसे कि पाई का वैल्यू माधवा ने क्या दिया, पाई इसको इक्वल्स टू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, फिर -1/3 था, प्लस 1/7, -1/3 प्लस 1/5, 1 -1/3 प्लस 1/5 -1/7 प्लस 1/9, आगे क्या होगा, -1/11 प्लस 1/13 -1/15 एंड सो ऑन, ऐसे कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, मतलब बहुत इनफाइनाइट नंबर्स तक, इनफाइनाइट डिजिट्स तक मुझे एक्यूरेट वैल्यू दे देता है पाई का, ठीक है। चलिए, दिस वाज द वैल्यू ऑफ आवर पाई। तो अब देखते हैं 3.6 द रियल नंबर्स, डेसिमल एंड साइक्लिक पैटर्न, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो लेट्स से हमारा एक नंबर लाइन है, दिस इज माय नंबर लाइन, राइट, दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3। मुझे ये पता है कि 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स है, मतलब रैशनल नंबर्स कितने हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, वैसे इरेशनल नंबर्स भी बहुत सारे हैं, है ना। तो यही बहुत सारे रैशनल नंबर्स है ना, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनता है, हमारा ये नंबर लाइन बनता है, ठीक है। इसलिए इस नंबर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे सारे रियल नंबर्स, भले ही वो रियल नंबर रैशनल हो या फिर और इरेशनल, वो दोनों ही जो नंबर्स आते हैं इसी नंबर लाइन में हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं, इरेशनल, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर्स है 0 और 1 के बीच में, इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकते हो, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी लाई करते हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक है। चलिए, अब देखो, हम लोग रैशनल नंबर्स, ठीक है, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, उनका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पी बाई क्यू फॉर्म वाला नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि मान लो एक नंबर है 3/8, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड करा तो मुझे कितना मिलेगा, 3/8 डिवाइड करोगे 0.375, मतलब क्या करा मैंने, 3/8, 3/8 पॉइंट दिया तो 0, 8 इंटू 4, नहीं, 8 इंटू 8 3 ज़ा 24 -6 पॉइंट दिया था 0, 8 7 ज़ा 56, 56 -4 पॉइंट दिया था 0, 8 इंटू 5 40, है ना। तो मेरे को आंसर कितना है, 0.375, 0.375 ये आया, 3/8 किया, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, पी बाई क्यू फॉर्म में है, 3/8, है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन मुझे मिला समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.375, ये इधर पे जाके खत्म हो गया और आगे नहीं गया, ठीक है। बट कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको आप डिवाइड करोगे तो रिपीट करता रहेगा, जैसे कि 5/11, 5 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0.454545 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि 5/11, ठीक है। थोड़ा सा इधर पे करते हैं, कहाँ पे करें, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, 5/11 कर लेते हैं, ठीक है। 5/11 पॉइंट देने पे 0, 11 5 ज़ा, सॉरी 11 4 देना पड़ेगा, 5 नहीं, 11 4 ज़ा 44 -6 पॉइंट दिया था 0, 11 5 ज़ा 55 -5 पॉइंट दिया होता 0.4 ज़ा 44, फिर से सेम नंबर रिपीट होने लग गया, 60, 11 5 ज़ा 55 -5 0 11 4 ज़ा 44। आई होप आपको समझ में आ गया, 6 0 11 5 ज़ा 55, ऐसा ये चलता ही रहेगा, ठीक है। 5 ऐसा ये चलता रहेगा, तो मुझे 5/11 का वैल्यू कितना मिला, 5/11 इज 0.454545 चलता रहता है। इसको मैं ऐसे ना लिख के 0.45, और जो भी नंबर रिपीट हो रहा है इसके ऊपर से टोपी कैप लगा सकते हैं, ठीक है, 0.45 कैप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही बोला है, 5/11 मुझे क्या मिला, 0.45 कैप मिला, ठीक है। तो 5/11 भी रैशनल नंबर है ना, 3/8 भी रैशनल नंबर है, और 5/11 भी रैशनल नंबर है, मतलब दोनों ही रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, एक रैशनल नंबर का मुझे आया टर्मिनेटिंग, है ना, कुछ रिपीट नहीं करा, मतलब इधर पे जाके खत्म हो गया, पर इसका क्या हो रहा है, रिपीट 0.4545 इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दो कोई भी रैशनल नंबर्स है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट टर्मिनेट कर सकता है, इट टर्मिनेट्स, या तो रिपीट कर सकता है, या तो कोई एक नंबर आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए,
वैसे आपको फाइंड करना है 10/3 का और 11/12 का, तो आपको क्या मिलता है? 10/3 का करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड 10/3। यहाँ पे कर लेते हैं 10/3। 3 × 3 9 माइनस 1 पॉइंट रहता है 0। 3 × 3 9 माइनस 1 पॉइंट था 0। 3 × 3 9 माइनस 1 0। 3 × 3 आई होप आपको पैटर्न दिख गया, -1 फिर से 0। 3 × 3 तो मुझे 10/3 क्या मिला? 3.3333 कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक। तो दिस वुड बी 3.3 कैप। 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में आप 11/12 का भी आप करके देखते हैं। ये हो गया रैशनल नंबर का। तो अभी मुझे पता चला रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। रैशनल नंबर का या तो टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे कि किसका क्या था अभी हम लोगों ने देखा, 3/8 का टर्मिनेट कर गया। फॉर एग्जाम्पल 3/8, 3/8 इक्वल्स टू 0.375, यही था। बट या तो हो सकता है रिपीटिंग हो, दूसरा होता है रिपीट, या तो रिपीटिंग करे, जैसे कि 10/3। 10/3 का मेरे को क्या है? 3.333 रिपीट कर रहा है, मतलब 3.3। ठीक है, तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं प्रेडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अभी हम लोगों ने देखा डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है दो टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है जैसे कि 0.375 खत्म हो गया, या फिर रिपीटिंग होता है जैसे कि 0.454545 चलता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा नंबर को देख के ये बता पाएंगे क्या कि किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है? ठीक है, बता सकता है। ठीक है, सीधा नंबर को देख के ही बता सकता है। ठीक है, वो कैसे बता सकता है? जैसे कि देखो 3/20। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे कैसे दिखा सकता है। लेट्स से हमारा क्या है, नंबर है 3/20। तो उसके लिए क्या करो, जो हमारा डिनोमिनेटर है 20, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 20 को 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो मुझे 20 का क्या मिला? 20 के प्राइम फैक्टर 2 × 5। ठीक है, तो रूल क्या है देखो, अगर डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 का ही फैक्टर मिला, जैसे कि 2 स्क्वायर और 5 है, अगर 2 और 5 ही मिला, इसके अलावा और कोई, जैसे कि 3 नहीं मिला, 3 नहीं है, 7 नहीं है, उसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, बस 2 और 5 ही है, तो क्या हो जाएगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, बस 2 और 5 का फैक्टर रहा तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। करके देखते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए? टर्मिनेट करना चाहिए। ठीक है, इस लॉजिक से देखते हैं। 3/20 करके देखते हैं। 20 पॉइंट देने पे 0। ठीक है, 220 × 120 माइनस 10 पॉइंट दिया होता 0 टू 5 100 माइनस करने पे 0, तो मेरे को 3/20 क्या मिला? 0.15। ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, पर अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई एक फैक्टर आ गया, तो क्या हो जाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि एक नंबर देखते हैं, एक कन्वर्टिंग, जैसे कि एक नंबर अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे कि इधर पे देखा था नॉन टर्मिनेटिंग वाला 5/11। अब 5/11, ठीक है, 5/11, तो मेरा नंबर है 5/11। तो जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 और 11। तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? 11 इक्वल्स टू 1 × 11। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें 2 और 5 के अलावा 11 तो है, 2 और 5 भी नहीं है, पर 11 है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर हो तो क्या हो जाता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, सेम वे में और एक हम लोगों ने करा था, और एक नंबर क्या करा था जिसका हम लोग को 10/3 करा था। ठीक है, 10/3, 10/3 का भी हम लोग को रिपीटिंग आ गया था, है ना? तो इसका डिनोमिनेटर जो उसका प्राइम फैक्टर क्या है? उसका 3 ही है, 2 और 5 तो है नहीं, तो इसलिए अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए उसका फैक्टर, तो क्या हो जाता है? वो रिपीटिंग हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, बस ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? रिपीटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही है तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग को कन्वर्टिंग रैशनल नंबर इनटू p/q फॉर्म। रैशनल नंबर मतलब रैशनल डेसिमल, मतलब डेसिमल अगर फॉर्म में, तो उसको हम लोग p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.35 को p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वाले का बहुत ईजी होता है, 0.35 है, इसको मुझे p/q फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 0.5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 10 है, 1 है ना? तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 35/100, नीचे पे 100, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 7 टाइम्स, 5 से ये क्या हो जाएगा? 20 टाइम्स, तो मुझे क्या मिलेगा? 7/20। ठीक है, तो जो मेरे
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसका पी बाई क्यू फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करूंगा, बस डेसिमल को हटा दूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पी बाई क्यू फॉर्म में। बट अब चैलेंज आता है नॉन टर्मिनेटिंग वाले को कैसे करते हैं, मतलब रिपीटिंग जहां पे टर्मिनेट ना हो या फिर रिपीटिंग हो, उन नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है 0.6, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू 0.6 कैप। ठीक है, इसको मुझे ले जाना है पी बाई क्यू फॉर्म में। अब क्या करेंगे, देखो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 6.6 कैप। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखो दिस माइनस दिस, इससे ये माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 10x माइनस एक्स, क्या बचेगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 कैप माइनस 6.6, तो ये आपको मिलेगा 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 6.6 कैप माइनस 0.6 कैप वुड बी 6, तो आपको 9x इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा। तो इधर से आपको x क्या मिल जाएगा, 6/9, 6/9 कैंसिल करोगे तो 2/3 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेम वे में 0.45 को भी कन्वर्ट करता है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो क्या करेंगे 0.45 को x ले लेते हैं, लेट 0.45 कैप इक्वल्स टू x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 45.45 रिपीटिंग इक्वल्स टू 100x। ठीक है, अब क्या करूंगा, इससे ये माइनस कर दूंगा, इससे ये माइनस कर दूंगा, इधर पे हो जाएगा 45.45 कैप माइनस 0.45 कैप हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 100x माइनस एक्स हो जाएगा 99x। तो मुझे इधर से x क्या मिल जाएगा, x वुड बी इक्वल्स टू 45/99 और फर्दर कैंसिल होकर बचेगा 5/11। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ऐसे नंबर को, ठीक है यहाँ पे ये नंबर क्या है, देखो 0.16, ये जो बस है 6 रिपीट कर रहा है, मतलब ये नंबर है 0.16666। इस तरीके के नंबर को हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप इधर पे, चलो इधर पे तो मे भी आपको समझ में ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नंबर है 0.16 कैप। ठीक है, मैं इसको x मान लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0.16 कैप। एक बार क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 1.6 कैप। ठीक है, अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से और एक बार 10 से, मतलब इस बार 100 से, मतलब इसी क्वेश्चन को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करा, अब इंटू 100 करना पड़ेगा। अब 100 करने पे क्या हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू 16.6 कैप। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन था, ये मान लो सेकंड इक्वेशन था, ये मान लो थर्ड इक्वेशन था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड में से अगर सेकंड इक्वेशन का माइनस करूंगा तो ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो पार्ट है ना वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 -2 कर दूंगा। ठीक है, 3 इक्वेशन से 2 इक्वेशन माइनस, तो दिस माइनस दिस, 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 90x इक्वल्स टू 16.6 कैप माइनस 1.6 कैप हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये जो रिपीटिंग वाला पार्ट था क्या हो गया, वो हट गया। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 15/90 है ना, और कैंसिल करोगे 1/6 आ जाएगा, तो x कितना आ गया, 1/6। ठीक है, तो ऐसे आप अगर इस तरीके का नंबर है जहां पे जो रिपीटिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, बाद में उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी करके देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, देखो 2.357 कैप। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 2.357 कैप, उसको x मान लेते हैं। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 23.57 कैप। अब फिर से 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x इक्वल्स टू 235.7 कैप। अब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000x इक्वल्स टू 235.7 कैप। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, और ये फोर्थ इक्वेशन। अब कौन से दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने से ये डेसिमल वाला हट जाएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखो, फोर्थ में से थर्ड हटाऊंगा तो ये कैप वाला हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को हमारा मेन मकसद ये कैप वाला टर्म सब्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, रिपीटिंग वाला पार्ट मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, 1000 माइनस 100x हो जाएगा 900x इक्वल्स टू, अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये 7 कैप, 7 कैप तो माइनस हो गया, बचेगा 2357 माइनस 235 है, 7 माइनस 5 2, ये 2, ये 1 और ये 2, ये बचेगा 2122, तो x आ जाएगा 2122/900। अब अगर फर्दर कैंसिल हो सकता है तो वो कैंसिल कर लेंगे,
तो आपका 2122/90, ठीक है, और 2 से कैंसिल होके आपको ये मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले को भी क्या कर सकता है, इसका भी मैं करके दिखा देता हूँ। 245, तो यहाँ पे लिखते 24537 कैप, है ना, आपका नंबर है 245, 2.4537, 2.4537 कैप, ये वाला नंबर है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले लेट इसको x मान लूंगा, x इक्वल टू 2.4537 कैप, ठीक है। 10x करूंगा बोथ साइड, तो 10x इक्वल्स टू 24.537 कैप, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये रिपीटिंग वाला पार्ट तो जाएगा नहीं, तो 100 से मल्टीप्लाई करके करूंगा, 100 करने पे 245.37 कैप, ठीक है। अब इन दोनों को भी सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कुछ जाएगा नहीं, हटेगा नहीं, 37 कैप तो जाएगा नहीं। अब क्या करूंगा इस बार में, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000x इक्वल्स टू 245.3 कैप, इस बार 73 कैप आ गया, तो ये तो किसी को भी सब्सट्रैक्ट करने से हटेगा नहीं, तो इस बार 10,000 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो 10,000x इक्वल्स टू 24537.37 कैप, ठीक है। तो इधर पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0.37 कैप है और इधर पे भी 0.37 कैप है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, ये फोर्थ इक्वेशन मान लो, और ये फिफ्थ इक्वेशन में किस किस का सब्सट्रैक्ट करूंगा, 5 में से 3 का सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे 0.37 कैप है, इधर पे भी 0.37 कैप है, तो इसको इससे माइनस कर दूंगा तो 37 कैप रिपीटिंग वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, तो 10,000 माइनस 100 हो जाएगा 9900, एक्स इक्वल्स टू, अब दिस माइनस दिस बचेगा 24537 माइनस 245, क्योंकि 3737 तो कैंसिल हो चुका रहेगा, तो 24537 माइनस 245, तो ये बन जाएगा 2, ये 957 कैरी ये 2, और यहाँ पे 42, तो ये आ जाएगा 24292, तो मेरा x क्या हो जाएगा, 24292 डिवाइडेड बाय 9900, 2 से कैंसिल होएगा तो हो जाएगा, तो मेरा आंसर ये 24292, 92 आना चाहिए ना, हाँ 92/9900 डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ डिवाइड 9900, सही है, ठीक है, यही मेरा नंबर है, बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे हम लोग इस तरीके के डेसिमल को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो फिर मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर, एक देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नंबर हम लोग को मिलता है, जैसे कि 12142 875, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई करो देखो तो 2857 फिर 14 रिपीट हो जाता है, ठीक है। 2857 फिर इधर से 114, 285714, अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 428571, यहां से शुरू हो जाता है 42857, फिर 1 चला जाता है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 करो तो हम लोग को एक साइक्लिक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक पैटर्न है, ठीक है, हम लोग को किसके वजह से मिलता है, वो 1/7 की वजह से मिलता है। अगर आप 1/7 डिवाइड करो तो आपको मिलता है 0.1214285714285 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट होने लगता है, कौन सा पोर्शन रिपीट होता है, 142857, 0.1428857, ये रिपीटिंग पार्ट होता है, ठीक है, इसी की वजह से ये वाला साइक्लिक पैटर्न बनता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.5, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।